ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन टॉपिक आपके अंदर घुसने वाला है, मतलब सॉरी आपके दिमाग के अंदर घुसने वाला है और ये बाहर भी निकलने वाला है, सॉरी कहां पर, आपके नीट में बाहर निकलने वाला है। अगर इस सीरीज से, अगर इस 5 से लेकर 10 मिनट की वीडियो से बाहर का कोई क्वेश्चन आता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं रहूंगा, मतलब इसकी गारंटी मैं लेता हूं कि इस वीडियो के बाहर का क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो चलो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हमारे एरिस्टोटल चचा थे, अर्लियर साइंटिफिक बेसिस इन्होंने लिया था। तो प्लांट्स को उन्होंने डिवाइड किया था, ट्रीज, शर्ब्स, हर्ब, मतलब जो हमारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, छोटे प्लांट्स, बड़े प्लांट्स, उसके ऊपर उन्होंने डिवाइड किया था। फिर बाद में एनिमल्स को डिवाइड किया था कि जिसके पास रेड ब्लड होता है और जिसके पास रेड ब्लड नहीं होता है, मतलब हमारे पास होता है और अगर किसी एनिमल के पास, कॉकरोच के वगैरह पास नहीं होता है, तो उन्होंने उसको डिवाइड किया था, जस्ट सपोज। फिर बाद में हमारे लिनस चचा थे जिन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाई थी, आपको पता होगा। तो 2 किंगडम कौन से थे, एक तो था प्लांट किंगडम, दूसरा था एनिमल किंगडम। तो इसके ड्रॉबैक क्या थे कि यूकैरियोटिक वर्सेस प्रोकैरियोट जो थे उसको डिस्टिंग्विश नहीं किया था। प्रोकैरियोट्स थे वो भी यहाँ पर आ रहे थे, यूकैरियोट्स थे वो भी यहाँ पर आ रहे थे, तो ये सब कुछ गड़बड़ हो चुका था। यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक, ग्रीन अलगी, सब कुछ एक जगह पर आ रहा था, तो यहाँ पर ये ड्रॉबैक हुआ करता था। फिर बाद में आर.एच. विटाकर 1969, ये ईयर इंपॉर्टेंट है, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। तो 5 किंगडम कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमलिया। मेन क्राइटेरिया सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी क्राइटेरिया है, इस इंपॉर्टेंट हाईलाइट करना। ये शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हैं, ये कोई एआई जनरेटेड नहीं है। हाँ, एआई की हेल्प की है फॉर द इमेज जनरेशन, बट ये मैंने खुद के अपने हैंड रिटन लिखे हैं, तो इसको थोड़ा सा लाइक करके जाना। रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स और मोड ऑफ न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है, ये पीवाईक्यू में पूछा गया था, दैट्स व्हाई यहाँ पर मैंने कवर किया है। एनसीईआरटी कॉन्सेप्चुअल शिफ्ट यहाँ पर मैंने दिया है कि जो आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का फर्स्ट पैराग्राफ है, जो कि मैंने एक लास्ट वीडियो के बीच में कवर किया था, मुझे अच्छे से नहीं लगता था, इसके ऊपर मैंने 5 मिनट गवा दिए, जिसके अंदर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, फंगाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म सब कुछ प्लांट्स के अंदर रखा था, क्योंकि उनके पास सेल वॉल था। ये तो गलत है ना कि सेल वॉल है मतलब प्लांट्स के अंदर डाल दिया, ये गलत है। विटाकर की जो सिस्टम आई थी, मतलब अगर आप यहाँ पर देख सकते हो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो उसके अंदर सेपरेट कर दिया इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के ऊपर, सेलुलर स्ट्रक्चर के ऊपर, जिससे हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक। ठीक है, चलेगा आगे हम बढ़ते हैं। हमारा सिंग एक दूसरा मेरा प्यारा प्यारा सा प्यार है मेरा मोनेरा, जिसे हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स, क्योंकि ये यूकैरियोटिक नहीं होते हैं। अकेला ऐसा है जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक्स पाए जाते हैं। तो इसके अंदर सोल मेंबर से बैक्टीरिया होते हैं आपके, उसके अंदर अगर आप देखोगे तो मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहां पर पाए जाते हैं। ये आपके एक्सट्रीम हैबिटेट्स पर रहते हैं, चाहे आपका धूप हो, छाव हो, कुछ भी हो, दलदल हो, आपका थर्मल वेंट्स हो, यहां पर रहते हैं। इनके शेप के बीच में आता है कोकस, जो कि आपका स्पेरिकल होता है, बैसिलस रॉड शेप होता है, वाइब्रियम कॉमा शेप होता है और स्पिरिलियम आपका स्पाइरल शेप होता है। भैया ये नोट्स कहां मिलेंगे, हमारे शॉर्ट नोट्स के सीरीज के बीच में मैं इसे डाल दूंगा, मतलब हमारे शॉर्ट नोट्स आपको परचेस करने होंगे। 1800 रुपीज प्राइस है, बट ये आपको अभी डिस्काउंट के बीच में 500 रुपीज को मिलेंगे। भैया क्या ये आपके एक्चुअल शॉर्ट नोट्स है? ये बिल्कुल नहीं है, ये एक्स्ट्रा है। हमारे एक्चुअल शॉर्ट नोट्स में परचेस करने को बोलता हूं, यहां पर मैं फ्री में क्यों दिखाऊंगा। अर्कीबैक्टीरिया अगर आप देखोगे इसके अंदर तो स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट सेल वॉल होता है स्ट्रक्चर कंपेयर्ड टू द अदर बैक्टीरिया, जिसकी वजह से ये आपका एक्सट्रीम कंडीशंस में रहता है। हेलोफाइन्स होते हैं सलाइन सॉल्टी एरियाज पर रहते हैं, थर्मोएसिडोफिल्स जो कि हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं, और मिथेनोजेंस जो कि मार्शी एरियाज में रहते हैं, जैसे कि बफेलो काऊ के अंदर जो कि बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं, मिथेन। देखो ये मेरी इमेज नहीं है, ये वैभव भैया बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप आगे जाके देखोगे तो हमारा होता है यू बैक्टीरिया, जिससे हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं, जिसके पास रिजिड सेल वॉल होता है। अगर आपको कंफ्यूज किया जाए कि अर्की बैक्टीरिया के पास रिजिड सेल वॉल होता है, नहीं, उसके पास डिफरेंट सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है, रिजिड सेल वॉल होता है यू बैक्टीरिया के पास। ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी के भी शॉर्ट नोट से नहीं मिलेगा, बट एनटीए इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। एंड फ्लैजेलम भी होता है अगर वो मोटाइल होता है। देखो एनसीईआरटी की एक ना एक लाइन कवर्ड है। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन अलगी आपका ये हो जाएगा, इसके पास क्लोरोफिल ए हो जाएगा, फोटोसिंथेटिक होता है। यूनिसेलुलर कोलोनियल फिलामेंटस फ्रेश वाटर मराइन होता है, और या उसी के साथ टेरेस्ट्रियल। कॉलोनीज जो होती है वो सराउंडेड बाय जेलेटिनस शीट होती है। बट यहाँ पर आपके समरी टॉपिक के समरी के बीच में दिया है कि इसी शीट को हम म्यूकेलियस शीट भी कहते हैं। तो जेलेटिनस शीट या तो म्यूकेलियस शीट हो जाएगा। साइनोबैक्टीरिया जो है वो ब्लूम्स बनाते हैं पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज के बीच में। इसके अंदर हेटेरोसिस्ट होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। एग्जांपल से नोस्टॉक, एनेवेना, और यहाँ पर और कुछ अगर आप ऐड कर सकते हो तो ऐड करके मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। आपके कमेंट मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और हमारे इस वीडियो को हाइप कर देना, ताकि ये जो मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ ना उसको व्यूज़ चले जाए तो मुझे पैसे मिलेंगे। अगर मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं शॉर्ट नोट्स की प्राइस घटा दूंगा,
क्यों? क्योंकि एट दी एंड हर दीदी, हर भैया जो कि आपको कितना भी बोले नहीं मैंने प्राइस कम रखा है, हर कोई ग्रीडी होता है इंक्लूडिंग मी। अगर आप देखोगे केमी सिंथेटिक एटोट्रॉप्स तो इसके अंदर हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज ऑन इनऑर्गेनिक मटेरियल को करते हैं नाइट्रेट्स के बीच में, और ये आपका एटीपी बनाते हैं और उसी के साथ अमोनिया वगैरह भी होता है, और ये रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स के अंदर बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो अगर आपको पूछा जाए कि रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स के अंदर कौन इंपॉर्टेंट है, तो केमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स बता देना, मेरा नाम लेके बता देना। फिर वो अपने हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया हो जाएंगे, ये डिकम्पोजर्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स है, और ये मोस्टली अबंडेंट है। यहाँ पर हाईलाइट करके रखना कि सबसे ज्यादा अबंडेंट मोस्टली कौन है, तो ये है। यहाँ पर है कर्ड बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। ये पैथोजन भी है, जैसे कि क्लोरेला विब्रियो होता है आपका, टाइफाइड, सैल्मोनेला, टिटेनस, क्लोस्ट्रीडियम, सिट्रस कैंकर, ज़ैंथोनोमास, ये याद करना, ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड किया है विद द रेफरेंस ऑफ PYQ। हर एक चीज का यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। मोनेरा रिप्रोडक्शन मेनली फ्यूजन से होता है, अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर ये स्पोर्स बनाता है। देखो यहाँ ऐसे नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे, और ये प्रीमेटिव सॉर्ट ऑफ डीएनए से आपका ट्रांसफर करते हैं, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म यूज करते हैं। यहाँ पर फिर बाद में है आपके माइकोप्लाज्मा है, इनके पास सेल वॉल नहीं होता, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स है, मेरे से छोटे हैं, ये ऑक्सीजन की विदाउट जिंदा नहीं रह सकते, या रह सकते हैं, ये रह सकते हैं, बट मैं आपके सिवा जिंदा नहीं रह सकता, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर बाद में पैथोजेनिक इन आपका एनिमल्स एंड प्लांट्स है, ये आपको लगेगा कि सिर्फ एनिमल्स के अंदर होता है, नहीं, इल्ले ये दोनों के बीच में पैथोजेनिक होता है। अगर आप आगे जाके देखोगे तो आपका प्रोटिस्टा आ जाएगा, प्रोटिस्टा भी आपका यूनिसेलुलर होता है जैसे कि मोनेरा होता है, बट मोनेरा प्रोकैरियोटिक होता है, ये आपका यूकैरियोटिक हो जाएगा। ये प्राइमरीली एक्वेटिक होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा हाईलाइट वाली चीज है कि ये लिंक बनाता है आपके प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगस के बीच में, किसके? प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगस के बीच में ये लिंक बनाता है। बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, ये मैंने जानबूझकर हाईलाइट किया है, देखो इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर बाद में क्राइसोफाइट्स आपका हो जाएगा, तो क्राइसोफाइट्स दोनों पानी में पाया जाता है, फ्रेश वराइन वाटर में होता है, ये ऑब्वियसली माइक्रोस्कोपिक होता है। ये प्लैंकटन जो होता है ना, वो पानी के लहरों पर फ्रीली, पैसिवली मतलब एक्टिवली नहीं होता है, तो ये फ्लोट करता रहता है, मैं तेहरा तू बहकी तेहरे सियाए, ये फोटोसिंथेटिक होता है, ठीक है। फिर बाद में यार उसकी याद आ गई, ओके चलेगा। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, डायटम जो होता है उसके पास सेल वॉल जो होता है ना, वो ओवरलैपिंग शेल्स बनाता है, और उसके बीच में सिलिका होता है, जिसकी वजह से वॉल टूटते नहीं। अंबुजा सीमेंट टूट जाएगा मगर ये टूटेगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर SiO2 होता है, जिसे हम मराठी में सिलिका कहते हैं, इंग्लिश में मत पता नहीं, अंबुजा सीमेंट कहते होंगे। फिर बाद में ये डायटोशियस अर्थ बनाता है, जिसका यूज हम पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, सिरप्स के लिए वगैरह यूज करते हैं। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन, क्योंकि अगर देखो बहुत सारी चीजें मैं आपको, अगर आपका सिलेक्शन MBBS के अंदर, BMS के अंदर, किसी भी अंदर होता है ना, तो मैं वहां पर आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा, जो चीजें मुझे आती है। आई एम नॉट परफेक्ट इन एवरीथिंग, बट जो आता है मैं आपको पढ़ा दूंगा। डेस्माइड्स का गोल्गन अलगी दूसरा नाम होता है। अगर आप डिनोफ्लैजिलेट्स को देखोगे तो ये मराइन एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये मराइन क्राइसोफाइट्स फ्रेश वाटर मराइन होते हैं, डिनोफ्लैजिलेट्स मोस्टली मराइन होते हैं। सेल वॉल के पास स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स होती है आउटर सरफेस के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर देख लेना। फिर आपने दो फ्लैजला होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल दूसरा ट्रांसफर्स होता है, और यहाँ पर एक फरो बिटवीन प्लेट्स भी होता है। अगर आप गोनेलेक्स को देखोगे, जिसको हम रेड डायनोफ्लाइट कहते हैं, जो कि बहुत मल्टीप्लाई करता है और रेड टाइड्स की फॉर्मेशन करता है, और साला छचूरा क्या करता है, टॉक्सिन्स रिलीज करता है, जो कि छोटे छोटे फिशेस को मार देता है। मुझे बहुत बुरा लगा है, मैं इस वीडियो को एंड करने वाला हूँ, बाय बाय। नहीं रुको, जाने दो, फिशेस तो मरेंगे, हम क्या करेंगे, साइकिल चलती रहती है। यूग्लेनॉइड्स भी होता है, ये स्टैग्नेंट वाटर के बीच में पाया जाता है, और मोस्टली यहाँ पर फ्रेश वाटर के बीच में पाया जाता है। सॉरी वो नहीं दिया है, मेरी टीम अच्छी है, फ्रेश वाटर स्टैग्नेंट वाटर के अंदर दिया है। नो सेल वॉल, इंस्टेड हैविंग अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल, जिसकी वजह से बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। दो फ्लैजला होते हैं, वन शॉर्ट है वन लॉन्ग है। ये आपका मिजोट्रोपिक होता है। ये क्यों ऐड किया, मतलब मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं, ये शब्द इंपॉर्टेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कि फोटोसिंथेटिक इन लाइट एंड हेटेरोट्रोपिक इन द प्रेडेटर्स व्हेन द डार्क। मतलब कैसे है, जैसे कंडीशन होगी ऐसे चलता रहेगा। जैसे कि अगर मेरे पास कुछ खाने को नहीं होता है तो मैं पी लेता हूं, ठीक। अगर पीने को नहीं होता है तो मैं स्मोक किसने कहा, मैं स्नॉर्ट कर लेता हूं। ऐसे इसी तरीके से यूग्लेनॉइड्स होता है। पिगमेंट्स आइडेंटिकल टू हायर प्लांट्स किसके अंदर होता है, अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए तो चिल्ला के बोलना यूग्लेनॉइड्स। कैसे, यूग्लेनॉइड्स, तो ये आपका यूग्लिना है, और इसका ये आपका इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होने वाला है। देन आपका हो जाएगा स्लाइम मोल्ड मतलब सैपोरोफाइटिक प्रोटिस्ट होता है। सैपोरोफाइटिक क्या होता है, इसका मीनिंग आपको इंग्लिश के अंदर बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर, क्योंकि मुझे इंग्लिश अच्छे से समझ में नहीं आती है। फिर बाद में मुझे बता दो, बॉडी मूव्स अलोंग द डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इंगल्फिंग ऑर्गेनिक मैटर। मैंने क्या गारंटी ली थी एनसीईआरटी की, एक भी
भी लाइन नहीं छूटेगी, अगर छूटी तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। सुटेबल कंडीशन के अंदर क्या करेगा, प्लाज्मोडियम बनाएगा जो कि सेवरल फीट तक ग्रो करता है। अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर जैसे अभी मेरी लाइफ के अंदर चल रही है वैसे ये फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है जिसके टिप्स पर स्पोर्स होते हैं, जिसके टिप्स पर क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं, और स्पोर्स के पास ट्रू वॉल्स होते हैं, जैसे ट्रू बॉन्डिंग होती है हमारे बीच में, और ये हाईली रेजिस्टेंट होते हैं, और ये एयर करंट से, ये हवा के झोंके से तैरते हैं। फिर बाद में आपका आ जाएगा प्रोटोजोआंस, ये हेटेरोट्रॉप से, प्रेडेटर से, ये प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स बिलीव किया जाता है। ये 4 ग्रुप्स के बीच में डिवाइड किया जाता है, तो उसके 4 ग्रुप्स है, अमीबॉइड प्रोटोजोआन, फ्लैजेटेड प्रोटोजोआन, सिलिएटेड, स्पोरोजोन्स, और इसका डिटेल यहाँ पर मैंने नीचे दिया है। क्यों नहीं दूंगा, मैं मेरे चैनल पर हर एक चीज दूंगा जो कि आपको लगती है। प्रोटोजोआन क्लासिफिकेशन ब्रेकडाउन, भैया अमीबॉइड होता है, ये होता है, बट ये हम पढ़े कहाँ से, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वैभव देशमुख नीट, हमारा जो रिजल्ट है ना बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स का, वैसा रिजल्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। ये दुनिया में सबसे बेस्ट चीज है, और अगर बेस्ट चाहिए तो आपको 500 रुपीज का कोर्स परचेस करना होगा, एंड इसमें हर एक चीज मिल जाएगी आपको। तो फ्लैजेलेट यहाँ पर देखो, अमीबॉइड होता है, ये सूडोपोडिया के थ्रू, फॉल्सफिड के थ्रू कैप्चर एंड प्रे करता है। इसके पास सिलिका शेल्स होती है, और इसका एग्जाम्पल है आपका एंटामीबा। फ्लैजेलेटेड है, फ्री लिविंग या पैरासिटिक हो सकता है, ऑब्वियसली फ्लैजेला है, इसकी वजह से इसे फ्लैजेलेटेड कहा जाता है। ट्रैपेनोसोमा, जिसकी वजह से मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, जाके मुझे कोई ढूंढ के लाए, मुझे नहीं, मेरी नींद को कोई ढूंढ के लाए। और इसका ये डायग्राम भी आप देख सकते हो, ये डायग्राम मेरी टीम ने नहीं बनाया है, क्योंकि मेरी टीम बहुत बेकार है, फुद्दू है, बट उनको एक चीज अच्छे से आती है, एआई का यूज करना, इसकी वजह से ये डायग्राम अच्छे से बन सकी है। फिर बाद में है सिलिएटेड प्रोटोजोआंस, तो इसके पास एक्वेटिक है, एक्टिवली मूविंग विद द थाउजेंड्स ऑफ सिलिया, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है थाउजेंड्स ऑफ सिलिया होता है। इसके पास एक गलेट होती है जिसे हम कैविटी कहते हैं, कैविटी गलेट होती है जो कि आउटसाइड ओपन होती है। और ये क्वेश्चन एनटी आपको घुमा के पूछेगा कि गलेट ओपन होती है इनसाइड, इल्ले गलेट आपका इनसाइड ओपन नहीं होता, गलेट आपका आउटसाइड ओपन होता है, जिसका एग्जांपल हो जाएगा आपका मैरामेशियम। फिर बाद में आपका स्पोरोजोन्स होता है, ये इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन द लाइफ होती है, जैसे कि मलेरियल पैरासाइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके लाइफ के बीच में एक इन्फेक्शियस होता है ना, तो हाई रिटेंशन, ये अभी नहीं पढ़ना है, ये बाद में पढ़ना है, ठीक है। अभी हमें पढ़ना है लास्ट की चीज कौन सी है, फंगस। ये फंगस को कवर करेंगे, बाद में ये चीजें कवर कर लेंगे, ठीक है। तो हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोट्स होते हैं ये। तो इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रक्चर ऑफ फंगस देखना, ये आपका हाइपे होता है, हाइपे ये आपका कोइनोसाइटिक हाइपे, नॉन कोइनोसाइटिक हाइपे, ये स्ट्रक्चर होता है, और ये आपका माइसेलियम होता है। ये डायग्राम कोई नहीं देगा, ये डायग्राम बस हमारी टीम देगी, क्योंकि हमारी टीम को पता है कैसे कहां से निकलवाना है। ये यूनिक हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स है, ये कॉस्मोपॉलिटियन, मतलब पर प्रीफर वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस नहीं, कॉस्मोपॉलिटियन मतलब कहां पर भी मिलेंगे, पानी में जाओ, नदी में जाओ, हवा में जाओ, ये आपको मिलेंगे। और इसका आपका फिलामेंटस है, ईस्ट इज यूनिसेलुलर, यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर। ये मतलब नॉर्मली सब कुछ फिलामेंटस होते हैं, बस अकेला ईस्ट है यूनिसेलुलर, जो कि यहाँ पर एक्सेप्शन है। बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर बाद में टर्म्स आती है, हाइपे लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, माइसिलियम नेटवर्क ऑफ हाइपे, कोइनोसाइटिक हाइपे कंटिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विद द म्यूकुलेंडर, ठीक है। फिर बाद में सेल वॉल कंपोजिशन काइथिन एंड पॉलीसैकेराइड्स हो जाएगा। ये देखो दो चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा हमारे 3 सेकंड शॉर्ट के बीच में पूछता रहता हूँ। लाइकेंस जो होते हैं फंगस एंड अलगी का कॉम्बिनेशन होता है, और माइकोरेजिया जो होता है ये फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स का होता है। तो मैंने एक क्वेश्चन के बीच में पूछा था ना कि फंगस किसके साथ क्या क्या करता है, तो भैया ये आपके स्मॉल प्लांट्स के साथ कुछ कुछ करता है, और बड़े प्लांट्स के साथ बहुत कुछ करता है। तो क्या करता है, लाइकेंस मतलब आपका स्मॉल फंगस, क्या है, ठीक है, वेट, मेरा ध्यान भटक गया था। ये आपके स्मॉल प्लांट्स के साथ होता है और ये आपके हायर प्लांट्स के साथ होता है। रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं भैया, ये बहुत डिफिकल्ट लगता था भैया, डिफिकल्ट है बहुत ज्यादा, नहीं, हमारे शॉर्ट नोट्स परचेस कर, ये इजी लग जाएगा। वेजेट भैया इतना प्रमोशन मत करो, अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है, सॉरी। वेजेटेटिव फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग, asexual spores, conidia, sporangiospores, zoospores, and sexual spores, oospores, ascospores, basidiospores, ये आपके प्रोड्यूस इन द फ्रूटिंग बॉडीज होते हैं। भैया इनके सेक्सुअल साइकिल के स्टेप्स बता दो, चलो बताता हूँ। सबसे पहले होता है प्लाज्मोगामी, मतलब इसके प्रोटोप्लाज्म्स जो मोटाइल्स होती है या नॉन मोटाइल्स गैमेट्स होते हैं वो मीट करते हैं। फिर बाद में उनके न्यूक्लियस जो होते हैं वो आके मीट करते हैं, आ जा मुझे मिल जा, गले लग जा। और फिर बाद में मियोसिस होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो जाइगोट बनता है वो हैप्लॉइड बनता है, हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। तो यहाँ पर डाइकोरियन फेज है, डाइकोरियन फेज आपका एस्कोमाइसिट्स के बीच में होता है, क्योंकि इसके बीच में n+n डायरेक्टली 2n नहीं बनता है। ये स्टेज कंटिन्यू चलती है कुछ टाइम के लिए, जिसे हम कहते हैं डाइकोरियन फेज। अभी यहाँ पर है भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हर एक फंगस के बीच में क्या दिया है, कैसे दिया है, उसके ऊपर, इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ रीनीट एग्जामिनेशन के अंदर।
और नीट 2027 के बीच में डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसे मैं आपको पढ़ा सकता हूं और इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला मैं आपको गारंटी देकर बता सकता हूं। तो हमारे बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स का कोर्स परचेस कर लो, उसके अंदर मैं इमेज एचडी इमेज डाल दूंगा, उसके थ्रू इसे रिवाइज कर लेना। प्लस हमारे शॉर्ट नोट्स है ही, इन दोनों को यूज कर लो एंड इससे बेटर चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। फिर बाद में आता है आपका वायरसेस, वायराइड्स, प्रायंस, लाइकेंस एंड असेलुलर स्ट्रक्चर्स। बट अभी एनटीए ने इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस चेंज कर दिए हैं। टीओ डिनर का नाम चेंज कर दिया, उसी के साथ इन सभी साइंटिस्ट का नाम चेंज कर दिया। तो ये भी शॉर्ट नोट से कवर कर लेना, हमारे दूसरे शॉर्ट नोट्स के अंदर दिया है। भैया ऐसा क्यों कर रहे हो, आपने ये वाला पोर्शन तो पढ़ाया ही नहीं, बट इतना पढ़ाया ना, इतना वाला तो देखना। इसकी वजह से इस वीडियो को अगर तू हाइप करेगा तो मैं सभी के सभी 32 टॉपिक्स प्लस सभी सब टॉपिक्स को कवर करूंगा। और यहाँ पर नीचे कुछ आपके पास टिप्स भी दिए हैं। हाई रिटेंशन एनसीईआरटी की टर्म्स, प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशंस कौन है आपका, डायटम्स है क्राइसोफाइट्स के बीच में। रेड टाइड कौन फॉर्मेशन करता है, गोनेलेक्स जो कि आपका डायनोफ्लैजलेट है। पेलिकल प्रोटीन रिच फ्लेक्सिबल लेयर होता है, यूग्लिना के पास होता है। ट्रू वॉल्स होते हैं स्पोर्स के ऊपर, स्लाइम मोल्ड्स के पास। और ये आपका कॉर्फोलस फंगस मतलब एस्कोमाइसेट्स है जो कि डंग के ऊपर ग्रो करता है। और कंटेजियम वाइवम फ्लूइड ये थोड़ा सा चेंज कर दिया है, तो इसे छोड़ दो। तो जल्दी से ज्वाइन कर लेना, मुझे कमेंट करो, पीडीएफ करके मैं आपको शॉर्ट नोट्स का लिंक सेंड कर दूंगा।